एक आसमानों पर उठा दिए जाने का अकीदा न सिर्फ अकल और मंतक के खिलाफ है बल्कि कवानीन कुदरत से भी खुल्लम खुल्ला मुस्तदिल है। अल्लाह ताला के उन कवानीन कुदरत के भी खिलाफ है जो हम सबके मुशाहदे में है और उन कवानीन के भी सही खिलाफ है जो अल्लाह ताला ने खुद बड़ी वजाहत के साथ अपनी गैर मुबद्दल किताब यानी कुरान मजीद में बयान फरमा दिए हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला एक ऐसे ही कानून का जिक्र करते हुए बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाता है, उन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाना न खाते हों। गोया रसूलों के जिस्म भी ऐसे न थे कि वो खाने के बगैर कायम रह सकते हों। फिर सूरह माइदा आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा का जिक्र करते हुए दो टोक अल्फाज में फरमाता है, और वो दोनों खाना खाया करते थे, काना या कुलाम, यानी बवक्त नज़ूल में पूरा आयत ईसा अलैहिस्सलाम का खाना खाना माज़ी बईद का किस्सा था। अब जरा गौर कीजिए कि कुरान मजीद के एक वाज़ेह इरशाद के मुताबिक रसूलों को भी ऐसे जिस्म न दिए गए थे कि जो खाने के बगैर कायम रह सकते हों, और कुरान मजीद ही के एक दूसरे वाज़ेह इरशाद के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को खाना खाए हजारहा बरस बीत चुके हैं। हजारहा बरस से जैसे उनकी वालिदा ने खाना खाना छोड़ रखा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि बिल्कुल उसी तरह हजरत ईसा ने भी हजारहा साल से खाना नहीं खाया। तो कुरान मजीद के इन वाज़ेह बयानात के मुताबिक चूंकि रसूलों को भी ऐसे जिस्म नहीं दिए गए थे कि जो खाने के बगैर कायम रह सकते हो, और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खाना छोड़े हुए हजारहा बरस गुजर चुके हैं, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म समेत जिंदा होना महाल है और कतई नामुमकिन है। फिर सूरह नहल आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज के भी खालिक नहीं है बल्कि खुद मखलूक है, मुर्दा है न कि जिंदा, और उनको कुछ मालूम नहीं कि उन्हें कब दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। तर्जुमा अज़ मौलाना मौदूदी तफ़हीमुल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा 532-533। इस आयत में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि अल्लाह के अलावा जिन हस्तियों को लोग माबूद के तौर पर पुकारते हैं वो तो फौतशुदा है न कि जिंदा। अब कौन नहीं जानता कि जिन हस्तियों को अल्लाह के अलावा माबूद करार दिया जाता था या आज भी दिया जाता है, इनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सरे फहरिस्त है। सूरह नहल की आयत नंबर 20-21 वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रही हैं कि अल्लाह ताला के अलावा दूसरे तमाम काबिल जिक्र वजूद जो माबूद के तौर पर परस्तिश किए जाते हैं वो तमाम के तमाम मुर्दा है न कि जिंदा। मगर मौलवी का दीन कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अलावा पूजे जाने वाले बातिल माबूदों में सरे फहरिस्त होने के बावजूद न सिर्फ ये कि इस आयत के नज़ूल के वक्त जिंदा थे बल्कि आज तक जिंदा हैं। बाज़ गैर अहमदी कोई जायज़ करार न पाकर ये कह दिया करते हैं कि इन आयात में माबूदान बातिला से मुराद पत्थर वगैरह से बने हुए वो बुत हैं जिन्हें मुशरिकीन मक्का पूजा करते थे, न कि अंबिया और औलिया। मगर इन आयात के अल्फाज ऐसे वाज़ेह और जामे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से फरार का ये वाहिद रास्ता भी कुलियतन बंद कर देते हैं। लिहाजा मौलाना मौदूदी जैसे चोटी के आलिम इन आयात की तफसीर में ये लिखने पर मजबूर हो जाते हैं। ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि यहाँ खास तौर पर जिन बनावटी माबूदों की तरदीद की जा रही है वो फरिश्ते या जिन या शयातीन या लकड़ी पत्थर की मूर्तियां नहीं है। तफ़हीमुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा 533। गौर कीजिए मौलाना मौदूदी साहब क्या इकरार फरमा रहे हैं, दोबारा सुनिए। फरमाते हैं ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि जहाँ खास तौर पर जिन बनावटी माबूदों की तरदीद की जा रही है वो फरिश्ते या जिन या शयातीन या लकड़ी पत्थर की मूर्तियां नहीं है। तफ़हीमुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा 533। अगर कोई सवाल करे कि आखिर किस बुनियाद पर मौदूदी साहब बुतों वगैरह को
इस आयत के मजमून से खारिज करार दे रहे हैं, तो सुनिए खुद मौलाना मौदूदी साहब इसकी क्या दलील पेश फरमाते हैं। तो मौदूदी साहब लिखते हैं, इसलिए कि फरिश्ते और शयातीन जो जिंदा हैं उन पर अमवातुन गैर अहया के अल्फाज का इतलाक नहीं हो सकता, और लकड़ी पत्थर की मूर्तियों के मामले में बात बादल मौत यानी मरने के बाद उठाए जाने का कोई सवाल नहीं। इसलिए वमा यशउरूना अय्याना युबअसून यानी दोबारा कब उठाए जाएंगे के अल्फाज उन्हें भी खारिज बहस कर देते हैं। अब ला महला इस आयत में वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह यानी जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है से मुराद अंबिया, औलिया, शुहदा, सालिहीन और दूसरे गैर मामूली इंसान ही हैं। तफहीमुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा 533। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी तसलसल में मौलाना मौदूदी साहब लिखते हैं, इसके जवाब में अगर कोई ये कहे कि अरब में इस नौयत के माबूद नहीं पाए जाते थे तो हम अर्ज करेंगे कि ये जाहलियत अरब की तारीफ से इसकी नावाकिफियत का सबूत है। कौन पढ़ा लिखा नहीं जानता कि अरब के मुताबिक कबाइल में कसरत से ईसाई और यहूदी पाए जाते थे, और ये दोनों मज़ाहिब बुरी तरह अंबिया और औलिया और शुहदा की परस्तिश से आलूदा थे। तफहीमुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा 535। गोया मौलाना मौदूदी साहब को ये तस्लीम किए बगैर कोई चारा न था कि नंबर 1 इन आयात में माबूदान बातिला से खास तौर पर मुराद अंबिया, औलिया वगैरह इंसानी माबूद ही हैं। नंबर 2 और ये कि बवक्त नज़ूल कुरान ईसाइयों और यहूदियों में इंसानी बातिल माबूदों का तस्वुर पाया जाना एक तारीखी हकीकत है। तब साबित हुआ कि इस आयत में बातिल माबूद के तौर पर ईसाइयों के माबूद यानी ईसा अलैहिस्सलाम अव्वल तौर पर जिक्र किए गए हैं, और उनकी अलूहियत के रद में जो बुनियादी तरीन दलील दी गई है वो उनका बाकी इंसानों और अंबिया की तरह फौत शुदा होना है। कुरान शरीफ के एक और मकाम पर जहाँ न सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का वफात याफ्ता होना साबित होता है बल्कि ये भी साबित होता है कि वही ईसा अलैहिस्सलाम हरगिज दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे, तो सूरह माइदा की आयात 116-117 है। अल्लाह ताला इन आयात में फरमाता है, और जब अल्लाह ईसा बिन मरियम से कहेगा कि क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो, तो वो कहेंगे पाक है तू, मुझसे नहीं हो सकता कि ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे हक ना हो। अगर मैंने वो बात कही होती तो तू जरूर उसे जान लेता। तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो तेरे जी में है। यकीनन तू तमाम गैबों का जानने वाला है। मैंने तो उन्हें उसके सिवा कुछ नहीं कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया था, यानी अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और मैं उन पर निगरां था जब तक मैं उनमें रहा। बस जब तूने मुझे वफात दे दी फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, तो तू ही उन पर निगरां रहा और तू हर चीज पर गवाह है। गैर अहमदी उलमा ये कहा करते हैं कि यहाँ तवफ़्फ़ी के माने जिस्म रूह समेत उठाए जाना है, न कि मारूफ वफात। इस नुक्ते पर आगे चलकर अगर मौका आया तो बहस की जाएगी। इस मकाम पर तवफ़्फ़ी के जो भी माने किए जाएं उनसे कता नजर। फिलहाल सिर्फ इस तरफ तवज्जो महसूस करवाना मकसूद है कि मज़कूरा बाला आयात निहायत वज़ाहत से बता रही हैं कि क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों की तरफ से अपने खुदा बना लिए जाने के वाक़े से कतई लाइल्मी का इजहार करेंगे और अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करेंगे कि ए अल्लाह, मैं जब तक उनमें रहा उन पर निगरां रहा, यानी कोई शर्क की बात मैंने उनमें हरगिज नहीं देखी थी। एक तरफ कुरान मजीद का ये बयान है जो वाज़ेह तौर पर सिर्फ दो अदवार का जिक्र कर रहा है। एक वो दौर कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और अपनी उम्मत को तौहीद की तालीम दी और अपनी तवफ़्फ़ी के वाक़े पर अपनी उम्मत की तौहीद पर निगरां रहे। दूसरा वो दौर कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला से आपका ये मुकालमा होता है जो सूरह माइदा आयात 116-117 में मज़कूर है, और जिसके आखिर पर
آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو آخر یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 118۔ دوسری طرف غیر احمدی علماء کے عقائد ہیں جو کہ قرآن مجید کے برعکس 3 ادوار کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اول وہ دور کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار دنیا میں تشریف لائے اور اپنی امت کو توحید کی تعلیم دی،